कई कई दिन हो जाते हैं अपने लिए सोचने का, अपनी सेल्फ केयर करने का। काम कभी भी ख़त्म नहीं होते हैं। और आज मैं जैसे ही बैठी, अर्शु थ्रेड लेके आ गया कि वो थ्रेडिंग करेगा। थोड़ी बहुत की, उसे कहा भाई बड़ी मुश्किल से आज मैंने अपने लिए टाइम निकाला है, वो तो करने दे। बट उसने थ्रेडिंग की। फिर वो और मैं रेडी होके चले गए मेरी फ्रेंड के घर। उसने एम्प्लॉयर चेंज किया है तो वो यहाँ से शिफ्ट हो रही है। तो मैंने उसे बोला था कि मैं थोड़ी हेल्प करवा दूँगी, जितना मेरे से पॉसिबल हुआ अर्शनूर के साथ उतना। वहाँ गए तो अर्शु ने उसके काम और बढ़ाने स्टार्ट कर दिए। और उसने भी कहा मुझे तो डर ही लग रहा है कि कहीं ये कोई चोट ना लगा ले कीर्ति, तो इसे लेकर चली जा, मैं धीरे धीरे अपने आप कर लूँगी। फिर 1 साल से उसने मुझसे प्रॉमिस किया था कि वो मुझे देगी कड़ी पत्ते का प्लांट, बट इतना बड़ा देगी ये नहीं मैंने सोचा था। और उसने अपने बैग में डाल के दिया और वो इतनी मुश्किल से निकाला, बाहर स्टक हो गया था। और वो जो पॉट था वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा था, तो बहुत ही जद्दोजहद के बाद उससे निकाला बाहर। इससे अच्छा मैंने सोचा मैं हाथ में ले आती, बट हैवी बहुत था और एक हाथ से अर्शनूर को पकड़ना था, इसलिए उसने मुझे ये बैग दिया। अपनी तरफ से उसने बहुत अच्छा किया, बट बहुत मुश्किल से निकाला मैंने इसमें से इसे। तो 1 साल से उसका प्रॉमिस था, या वो श्रीलंका से मुझे ला के देगी, या वो किसी से मंगवा के देगी, या फिर वो यहीं से अरेंज करके देगी। तो पहले फिर मैंने इसके अंदर डाला पानी और मैं बहुत ज़्यादा खुश थी कि मुझे ये मिल गया। और कुछ उसने लीव्स ऐसे ही दिए, ये उसने रॉक दी तो अर्शु को करके दिखाए, जाम पैसे करते हैं। और फिर आ गए हस्बैंड, तो वो लेकर आए करेले और कुछ स्पाइसेस वगैरह ख़त्म थे, और मेरे लिए स्पेशल 2 चीज़ें लेकर आए। एक तो मेरी प्यारी नमकीन जिनके बिना मैं नहीं जी सकती, और दूसरी मेरे लिए लेकर आए मेहंदी। इसका तो कोई पता ठिकाना नहीं है कि ये कब लगा पाऊँगी। और पहले फटाक से सारे काम मैंने छोड़े, पैकेट खोला और खाया। जब हस्बैंड हैंड वॉश करके आए, कहते पैकेट खोल भी लिया? मैंने कहा पैकेट ही नहीं खोला, खा भी लिया मैंने ऐसे कैसे हो सकता है नमकीन मुझसे बच जाए और मैं ना खाऊं। और अर्शनूर के लिए लेकर आए बिस्किट, तो अर्शनूर ने अपनी ज़िद की कि मुझे पहले बिस्किट खोल के दो, मुझे भी 2 बिस्किट, तो उसे दिया। और फिर खाना बनाया और घर के सारे काम किए। आज शाम को हमने प्लान किया था मेरी फ्रेंड और मैंने कि हम पार्क जाएंगे, एक चीज़ कुछ खाने की वो बना के लाएगी और एक मैं बनाऊंगी। तो सारे काम निपटाने के बाद मेरे पास टाइम नहीं बचा बनाने के लिए, हाफ एन आवर था। तो अर्शु से पूछा क्या बनाऊँ, अर्शु ने कहा ढोकला। तो मैंने कहा ठीक है वही बनाती हूँ, शायद जल्दी भी बन जाएगा, जितनी देर में वो पहुँचेगी और उतनी देर में हो जाएगा। तो आधा घंटा ही था मेरे पास, तो उसमें फिर फटाफट से मैंने बेसन 1 कप ले लिया, सामान पहले इकट्ठा कर लिया, फिर जल्दी हो जाता है। हाफ कप उसके अंदर योगर्ट डाली, हल्दी, नमक और शुगर ऐड की और अच्छे से इसे मिक्स कर लिया। सोचा तो हमने ये था कि हम पार्क जाएंगे, आराम से बैठेंगे, इंजॉय करेंगे शाम को और आराम से बैठ के खाएंगे, बट ऐसा असल में कुछ भी नहीं हुआ क्योंकि बच्चों ने बहुत भगदड़ मचाई वहाँ पे, बहुत परेशान किया। फिर इस बैटर को इस तरह से रनी बना लिया, पानी के साथ अच्छे से मिक्स कर लिया। और जैसे ही ये मिक्स हुआ इसके अंदर इनो ऐड कर दी। वैसे भी ऐसा होता है ना कि जब जितनी जल्दी होती है उतना ही लेट होता जाता है। और वैसे मैं चाहे टाइम पे कर लेती सब कुछ, पहले तो सोच ही नहीं पा रही थी कि मैं क्या बना के लेके जाऊँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि आलू के चिप्स मेरी फ्रेंड बना के लेके आ रही थी, तो इसलिए मुझे पहले समझ में ही नहीं आया। और फिर सब्ज़ी वगैरह चटनी बना रही थी तो इतना टाइम लग गया, तो इसलिए मैं बहुत ही लेट हो गई। फिर मुझे था कि हम टाइम पे जाएं, एटलीस्ट थोड़ी देर वहाँ बैठ सकें और बच्चों के साथ और खा सकें आराम से बैठ के, तो इस चक्कर में लेट हो गया। और अर्शनूर ने रूम क्लीन कर दिया, उसको मैंने एक बार जस्ट ऐसे ही बोल दिया था कि क्लीन कर दे, तेरा फ्रेंड आ रहा है, बट उसने सच में इतना सीरियसली होके कर दिया, मैं तो हैरान ही रह गई। Why you lay down on the sofa, beta? You can fall down, Chona. Be careful, be careful. उधर ढोकला भी स्टीम होने के लिए रख दिया था और फिर इधर तड़का भी मैंने रेडी कर लिया। पहले ही तेल में डाली सरसों और हींग डाली, उसके अंदर हरी मिर्च काट के लंबा लंबा सा काट लिया उन्हें और तड़के में लगा दिया, डाल दिया। और साथ ही करी पत्ते की लीव्स, बट मेरी फ्रेंड ने ये कंडीशन दी थी कि तू जो उसने प्लांट दिया उससे नहीं लेगी, उसने फ्रेश दिए थे मुझे, ये श्रीलंका से वो लेके आई थी, ये यूज़ करना जो भी तूने बनाना है। और फिर उसके अंदर शुगर और हल्का सा नमक ऐड किया और इसके अंदर पानी ऐड कर दिया। उस फ्रेंड को भी मैंने बोला था कि पार्क आ जा, बट उसके पास टाइम नहीं था क्योंकि वो कल ही जाने वाली है इसलिए। और फिर उसके अंदर पानी ऐड किया और साथ ही लेमन जूस ऐड किया और इधर ढोकला भी हो गया था ऑलमोस्ट रेडी। तो मुझे थोड़ा स्ट्रेस कम हुआ कि अब मेरी फ्रेंड आ भी जाए तो मेरा काम हो गया और बाकी सामान मैं सारा रख चुकी हूँ जो लेके जाना है। और जब मैंने वहाँ पे इतना कुछ टेबल के ऊपर कपड़ा लगाया और सेट किया, मेरी फ्रेंड इतना हंसी क्योंकि बच्चे बैठने ही नहीं दे रहे थे। वो मुझे उसकी हंसी कभी भी नहीं भूलेगी, वो जिस तरह से हंसी ना वहाँ पे कि इतना
प्लान करके आई है तू और ये तुझे बैठने देंगे। मैंने कहा मुझे पता नहीं था कि ये बैठने ही नहीं देंगे और ये हाल होगा। फिर ढोकला हो गया रेडी, एकदम सॉफ्ट और स्पॉन्जी सा, बहुत ही ज़्यादा अच्छा बना था। इसे चेक भी किया जाने से पहले और अर्शु भी मांग रहा था, तो गर्म बहुत था तो इसे कहा नहीं पार्क जाके ही दूंगी तुझे। तो फटाफट से सामान सारा पैक कर लिया और तड़का इसके अंदर कर दिया मिक्स। तो इतने में मैंने कहा चलो मैं पहले खा कर तो देख लूँ सही भी है सब कुछ, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गई है। बट कमाल का बना था। कभी कभी जल्दी जल्दी में ना चीज़ें बहुत ही अच्छी बन जाती हैं। टचवुड हमेशा अच्छी ही बनती हैं, बट कभी कभी कुछ ज़्यादा ही अच्छी हो जाती हैं। इतने मेरी फ्रेंड और उसका बेटा आ गया अर्शु, और वो तो ऐसे मिले जैसे पता नहीं कब से बिछड़े हुए हैं। और हम हो गए थे रेडी, तो मैंने सारा सामान रखा और हम चल पड़े। दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ के आराम से जा रहे हैं और इन्होंने बहुत ही हमें वहाँ परेशान किया। सिर्फ अर्शु और मैंने ही थोड़ा बैठ के आराम से खाया, बट वो ना मेरी फ्रेंड खा पाई ना उसका बेटा 1 मिनट के लिए भी टिका वहाँ पे, ना ही उसने कुछ खाया। और फिर शाम होते ही हम आ गए घर और फिर घर के अपने सारे काम किए और रात को मैं अपनी फ्रेंड को मिलने गई, उसका बैग देने गई। आंसू से भरी हुई आंखों से उसे अलविदा बोल के आई। सो ये आज का दिन।